ये आपके लिए लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें प्रश्न पहला आ रहा है, उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण के उपभोक्ता के लिए क्यों आवश्यक हो गया है। वर्तमान में उपभोक्ता शिक्षा बहुत आवश्यक है और संरक्षण सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो भी बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक हो गया उसके बारे में हम इस उत्तर में ले रहे हैं। औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज हम वैश्विक ग्राम में रह रहे हैं, ठीक है, और वैश्विक बाजार के चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ते कदम उपभोक्ता के वैश्विक नज़रिए की आवश्यक बनाते हैं और वे महज मुख दर्शक नहीं बने रह सकते हैं। उन्हें आर्थिक तंत्र और व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ, व्यवसाय और सरकार के साथ परस्पर संबंधों को समझना होगा। अतः आज के उपभोक्ता के लिए सतर्क, जागरूक और पूरी जानकारी रखने वाला उपभोक्ता बनना आवश्यक है। इसीलिए उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण आज के उपभोक्ता के लिए आवश्यक हो गया है। अब यहाँ पे वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से लिंक से जुड़ी हुई है, तो हर उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा, उसे शिक्षित होना पड़ेगा और तभी वो उस अर्थव्यवस्था में का हिस्सा बन सकेगा। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं, उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण महत्व क्यों आवश्यक है। उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत में ऐसे अनेक उत्पाद देखे जा सकते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि भारतीय उपभोक्ता के पास चयन करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। वह प्रतिस्पर्धा कीमतों में से बेहतर उत्पादों का चुनाव कर सकता है। विविध प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होने पर हानि यह है कि सही उत्पाद का चयन अब कठिन हो गया है। हम इसमें दोनों चीज़ आ रही है बच्चों कि वो अपनी चीज़ को चयन करने में कठिनाई हो रही है और दूसरी चीज़ है कि उसे बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त हो रही है। क्योंकि अब प्रथमतः उपभोक्ताओं को नई प्रौद्योगिकी, नई उत्पादों, नई विशेषताओं को समझना पड़ता है। उनको कीमत, गुणवत्ता की तुलना करनी पड़ती है। दूसरा, आज उपभोक्ता अनाचार, बेईमान विक्रेताओं द्वारा शोषण, भ्रामक विज्ञापन जैसी समस्याओं का सामना भी करते हैं। इन समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण साधनों जो उपभोक्ताओं को स्वयं को प्रतिकूल बाजार वालों से सुरक्षित करने के लिए सशक्त तैयार करते हैं। इस दृष्टि से उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हम तीसरा प्रश्न ले रहे हैं, ग्राहक जब कोई उत्पाद या सेवा खरीदता है तो उसकी क्या उम्मीदें होती है, मतलब क्या वो सोचता है उसके बारे में, उत्पाद के बारे में, उसी में हम ले रहे हैं ये। ग्राहक जब कोई उत्पाद अथवा सेवा खरीदता है तो उसकी अनेक उम्मीदें होती हैं जिन्हें वह चित्रों के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। उपभोक्ता खरीदता है, इसमें उचित कीमत की वो अपेक्षा रखता है, उपयुक्त समुचित जानकारी की अपेक्षा रखता है, प्रामाणिक असली वस्तुएं सेवाएं की अपेक्षा रखता है, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की अपेक्षा रखता है और उत्पादों की शुद्धता, बिक्री और प्रोत्साहन की नैतिकता, सही वजन मापतोल, ये उपभोक्ता की उम्मीद रहती है कि हमें इस तरह की जानकारी ही प्राप्त होगी, इस तरह का उत्पाद ही हमें प्राप्त होगा। इस वीडियो में चौथा प्रश्न है, किसी पदार्थ को मिलावटी कब कहा जा सकता है। किसी पदार्थ को मिलावट तब कहा जा सकता है जब उत्पाद में कुछ पदार्थ या तो मिलाए जाते हैं अथवा उसमें से निकाले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उसका संयोजन, प्रकृति, गुणवत्ता परिवर्तित हो जाती है। जो कि उसकी प्रकृति है वस्तु की, वो उसे प्राप्त नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है या फिर उसमें से निकाल लिया जाता है। इस वीडियो का पांचवा प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमतें किन तत्वों से प्रभावित होती हैं। आंसर में है, किसी वस्तु की कीमत सरकारी नीति, उपलब्धता, गुणवत्ता, वितरण प्रणाली, बाजार की स्थिति, वितरण की विधि, संवर्धन की लागतों, खरीदने की विधि, सुविधा के लिए उपभोक्ता की इच्छा आदि से प्रभावित होती है। इस वीडियो का छठा प्रश्न है, एक जैसी गुणवत्ता के उत्पादों की कीमतों में भिन्नता किन कारणों से होती है। यद्यपि कुछ उपभोक्ता कीमत को उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित करते हैं, लेकिन ऐसा होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि एक जैसी गुणवत्ता की कीमतें उत्पाद की अधिक या कम लागतें उससे प्राप्त हो सकती है, अधिक अतिरिक्त खर्च प्राप्त हो सकते हैं,
विज्ञापन पर हुए खर्च आदि के कारण भिन्नता उसमें आ सकती है कीमतों में। बच्चों, इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है ये उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए कौन सी कौशलों को प्रकाश डालिए। ठीक है, कौशल की कितनी आवश्यकता है उस पर देखना है इसमें। ठीक है, उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल। उपभोक्ता अध्ययनों के क्षेत्र में सफल होने के लिए अध्येता को उपभोक्ता संरक्षण कार्यविधि और शिकायत निवारण संस्थान की जानकारी होना चाहिए। उसे अच्छे संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक कौशल, परानुभूति और विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति, अच्छे श्रोता होने की भी उपभोक्ता जागरूकता के लिए कार्यक्रमों, विज्ञापनों, वार्तालापों आदि को विकसित करने के लिए सर्जनात्मक होने और प्रतिक्रिया कौशलों की भी आवश्यकता होती है। इसमें उपभोक्ता शिक्षा के लिए शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए लेखन कौशल, उपभोक्ता उत्पादों के लिए परीक्षणों की रिपोर्टिंग करने और व्यापक रूप से साथी उपभोक्ताओं और जनता की सहायता करने की भी इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। ये अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का।